मालकिन, वो छोटे मालिक के साथ कोई सीआईडी अफसर कुछ पूछताछ के लिए आए हैं। पूछताछ करने आए? ठीक है, तुम चलो, मैं हाथ धोकर आती हूँ। अच्छी तरह सोचकर बताइए, आपका कोई भी ऐसा दुश्मन जो आपको या आपके बेटे की जान को नुकसान पहुंचा सकता हो? नहीं, हमारा कोई दुश्मन नहीं है। आपकी बहुओं के घर वाले? वो हमारे दुश्मन क्यों होंगे? क्योंकि उनकी जवान बेटियों की मौत हुई है आपके घर में। ऑफिसर, उन्होंने तो अपनी दो दो बेटियां खोई। हमने तो अपनी दो दो बहुएं खोई, और उन्हें खोने के साथ साथ बदनामी का दाग भी सहना पड़ा। आपकी बात तो सही है। वैसे जिस वक्त आपकी बहुओं की मौत हुई थी, उस वक्त आप कहां थे? प्रणाली की जब मौत हुई तब मैं पूजा घर में थी, और जब शोभा की मौत हुई तो मैं अपने कमरे में सो रही थी। वैसे आपके नौकर का नाम क्या है? नारायण। नारायण। हाँ साहब। एक बात बताओ, हाँ जी। तुम्हारे मालिक की उनकी पत्नियों के साथ आखिरी वक्त में कैसे संबंध थे? उसमें थोड़ा फर्क पड़ा था जी। क्या, मालिक तो बहुत कम बोलते थे उनसे, और बहू रानी थोड़ा परेशान रहती थी। उसकी क्या वजह थी? अब पति पत्नी के बीच में क्या हुआ था ये हम कैसे जान सकते हैं साहब? मैं जानता हूं कि तुम जानते हो, क्योंकि तुम्हारी आदत है छिप छिप कर बातें सुनने की और ताका झाकी करने की। बोलो, है कि नहीं? नहीं साहब, ऐसा बिल्कुल नहीं, हमारी आदत ऐसी नहीं। पर क्या है, जब से घर में दो दो बहुओं की मौत हुई है ना, तो हमें लगने लगा कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है, इसलिए हम थोड़ा चौकन्ना रहने लगे थे। अच्छा? हाँ साहब, बिल्कुल सच कह रहे हैं। झूठ बोले तो हमारा बच्चा मर जाए। ठीक है नारायण, उन दोनों बहुओं की जब मौत हुई उस वक्त वो क्या कर रही थी? वो पहली वाली तो चिट्ठी लिखने के बाद लिफाफे में डाल के उसे चिपका रही थी जी। और दूसरी वाली? दूसरी वाली का मरते वक्त तो पता नहीं था, पर हाँ, वो किचन में आ रही थोड़ी देर पहले उससे हमसे चाय मांगने के लिए, वो भी चिट्ठी लिखने के लिए बैठने वाली थी। यानी दोनों बहुएं चिट्ठी लिख रही थी। पंचनामे की भी रिपोर्ट में लिखा है कि लाश के पास से पेन, पेपर और पैड मिला। नीरज गुप्ता। वेटर, एक डबल लार्ज। क्या बात है? लार्ज, वो भी डबल? हाँ, कमीने ने जिंदगी हराम करके रख दी है मेरी। फीस भी लेता है और केस भी स्क्रूटनी में जाने से नहीं रोक पाता। छोड़ूंगा नहीं उस नीरज गुप्ता को, मैं छोड़ूंगा नहीं। किसको? क्या नाम बताया? आपकी तारीफ? मेरी तारीफ? मुझे नरेंद्र वर्मा कहते हैं। नरेंद्र वर्मा? अपना हमदर्द समझिए। वो क्या नाम बताया था आपने? नीरज गुप्ता, चार्टर्ड अकाउंटेंट है। कल ही उसके नाम की सुपारी दे देता हूँ। अरे नहीं नहीं, उसको ठिकाने लगाने के लिए सुपारी उपारी की जरूरत नहीं है, बस एक फोन ही काफी है। फोन? हाँ, जब उसकी शादी हो जाए ना, तो एक गुमनाम फोन करके उसे सिर्फ इतना कह देना कि क्यों नीरज,
फिर से किसी का हक ले आया। ये सुनते ही वो अपनी बीवी को मार दिया। इस बार उसे पुलिस से कोई नहीं बचा सकेगा। अब कौन? नीरज गुप्ता को उसकी पत्नियों के खिलाफ तुमने ऐसे कौन से सबूत दिए जो अपनी पत्नियों को मार डाला उसने? कौन? मैंने उसे कोई सबूत नहीं दिया। मैं जानता था उसे सबूत देने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ एक फोन ही काम कर जाएगा। ये सब तुम कैसे जानते थे? जब हमारे संबंध अच्छे थे तब एक दिन। ओह माय गॉड, काफी लेट हो गए। एक सेकेंड। हरबा साहब, घड़ी तो आपने बहुत अच्छी पहनी है। कितने की होगी? 25,000 रुपए की। आपको पसंद है? वैसे मेरी बीवी ने गिफ्ट दिया मुझे, लेकिन आपको पसंद है तो आप रख लीजिए। नहीं, आपकी बीवी ने आपको गिफ्ट दिया है, मैं कैसे रख सकता हूँ? अरे रख लीजिए। जी नहीं, थैंक यू वेरी मच। अरे रख लीजिए, ये घड़ी आपके पास होगी तो आप मेरा केस अच्छे से हैंडल करेंगे। आपका केस हैंडल करने की आप मुझे फीस देते हैं? एक दोस्त के नाते रख लीजिए। अरे रख लीजिए ना। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश कीजिए। थैंक यू वेरी मच। प्लीज नीरज जी, आप रख लीजिए। मैं किसी की सेकेंड हैंड चीज इस्तेमाल नहीं करता और ना ही किसी का हक मारता हूं। डू यू अंडरस्टैंड? आप ही बताइए सर, जो आदमी सेकंड हैंड चीज नहीं अपना सकता, वो भला किसी दूसरे के साथ संबंध रखने वाली लड़की को क्या अपनाएगा? इसका मतलब यह हुआ कि नीरज गुप्ता ने अपनी दोनों पत्नियों को सिर्फ शक की बिना पर मार डाला। अगर ऐसा है भी तो सवाल यह उठता है कि उसने उन्हें मारा कैसे? क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो कहती है कि डेथ नेचुरल थी, हार्ट अटैक से। पर कैसे? माँ कहाँ है? मैं अपने कमरे में है नीरज बाबू। अब एक काम कीजिए, कॉफी बना के लाइए, बहुत थकन महसूस हो रही है। मैं अभी लाया जी। जी। चिट्ठी किसे लिख रही हो? अपनी सहेली को शादी की खुशखबरी बताना चाहती हूँ। काका एक एनवेलप लाना। पहले मेरे लिए कॉफी लेके आइएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। सचमुच तू बड़ा ही बेचारा है नीरज। तेरी जिंदगी में जो भी आई वो दूसरे के साथ संबंध रख चुकी आई। सुधा सिर्फ एक ही बार अपने यार के साथ भागी थी ना, और वो सीआईडी है ना ऑफिसर, वही उसे ढूंढ के लाया था ना। अब वो तेरा घर बसाएगी। इस बार शादी से पहले मैं तुझे बता रहा हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि तू उसे छोड़ना भी चाहे लेकिन वो तुझे कभी नहीं छोड़ेगी। तुझे सारी जिंदगी उसी के साथ गुजारनी पड़ेगी। क्या हुआ नीरज? कुछ नहीं, वो तुम्हारी चिट्ठी खत्म हो गई। काका अभी तक एनवेलप नहीं लाया। मैं अभी लाता हूँ जी, कॉफी बना रहा था, पहले कॉफी पी लो। एनवेलप मैं लेकर आता हूँ।
सुधा, क्या हुआ तुम्हें? मार डाला। सुधा, क्या हुआ तुम्हें? सुधा, अभी मार डाला तूने। सर आप क्या कह रहे हैं आप? सुधा, सुधा, दूर हो जा इससे, तू दूर हो जा इससे। तू 2 बार बच गया है, पर इस बार मैं तुझे बचने नहीं दूंगा। तेरे इस कत्ल का चश्मीद गवाह हूं मैं। बंद करो ये बकवास। मैंने किसी को नहीं मारा, समझा तू? झूठ बोलता है तू। मेरी आंखों के सामने ही मारा है तूने। कानून की आंखों में बहुत धूल झोंक ली नीरज बाबू, पर इस बार मैं तुझे फांसी के फंदे पर लटका कर ही दम लूंगा। क्या हुआ? ईश्वर क्यों? ये मालकिन, इसको मार डाला मालकिन इसने। पहली दोनों की तरह इसे भी मार डाला। काका होश में आओ, मैंने आज तक किसी को नहीं मारा है। नारायण, ये ऐसा नहीं कर सकता। पर इसने ऐसा किया है मालकिन, हमारी आंखों के सामने इसने मारा है इसे। इसके कत्ल करने का तरीका भी हम जान गए हैं। जैसे इसने सुधा को मारा है, इसने पहली दोनों बहुओं को भी ऐसे ही मारा होगा। दोनों बहुओं को मारा? हाँ मालकिन, इसने लिफाफे के ऊपर जहर लगा दिया था, ताकि लिफाफा बंद करने के लिए जैसे ही कोई उसे जीभ से लगाए तुरंत मर जाए। माँ ये झूठ कह रहा है, झूठ कह रहा है ये। देखिए, लिफाफे पर लगाने के लिए गोंद नहीं था, इसीलिए मैंने आपके दराज से गोंद निकाला और उस पर लगा दिया। मेरे दराज से? जी माँ। अगर गोंद लगाई थी तो फिर ये मर कैसे गई? मैं अभी पुलिस को बुलाता हूँ और सब बताता हूँ। रुक जाओ नारायण, रुक जाओ। तुम पुलिस को बेशक फोन करो, मगर तुमने जो देखा है पुलिस को नहीं बताओगी? आखिर तुमने मेरा नमक खाया है। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ नारायण। हाँ, ये आप क्या कर रही हैं? इसके आगे हाथ क्यों जोड़ रही हैं आप? उस बोतल में जहर था या नहीं, पोस्टमार्टम के बाद मालूम पड़ जाएगा। नहीं पता चलेगा बेटा, नहीं पता चलेगा। इस जहर का असर 4 दिन तक पता नहीं चलेगा। 1 मिनट मैडम। आपको कैसे पता चला कि जहर का असर 4 दिन तक पता नहीं चलता? सीआईडी ऑफिसर विश्वनाथ। वेल डन नारायण, वेल डन सुधा। ये मौत का नाटक हमारा रचा हुआ था। जब हमने नारायण और सुधा को यह बताया कि दोनों बहुओं की मौत हत्या हो सकती है, तो ये मेरा साथ देने को तैयार हो गए। मैडम, सबसे पहले हमें वो जहर चाहिए जिसका असर 4 दिन तक पता नहीं चलता, जो बात सिर्फ आप जानती हैं। सर, यह है वो जहर। ये जहर नहीं है ऑफिसर, ये माँ के जोड़ों के दर्द की दवा है। ये तेल ही वो जहर है बेटा। जिस वैद्य से मैं ये तेल लेती थी, उन्होंने मुझे बताया कि ऐसी जड़ी बूटियों से बना गया है जो जहरीली है। इसका एक बूंद भी किसी के जुबान पे चढ़ जाए तो उसकी धड़कन रुक सकती है, और 4-6 दिन तक किसी को पता नहीं चलेगा कि धड़कन कैसे रुकी। सबको यही लगेगा कि हार्ट अटैक से मौत हुई। मैंने लिफाफे पे यही जहर लगाकर चिट्ठी लिखकर दोनों बहुओं को पोस्ट करने के लिए दिया था। यानी नारायण के बयान में चिट्ठी के जिक्र से जो मैंने अंदाजा लगाया वो सही निकला। बोलिए रावत।
माँ, तुम्हें प्रणाली और शोभा को मारने की क्या जरूरत थी? मैं मजबूर थी बेटा। वो दोनों मेरी जिंदगी का एक ऐसा राज जान गई थी जिसे मैंने तुमसे और दुनिया वालों से छिपाए रखा था। ऐसा कौन सा राज है माँ जिसके लिए तुमने इतना बड़ा? तू मेरा अपना बेटा नहीं है। हाँ, मैंने तुम्हें एक अनाथ आश्रम से गोद लिया था। माँ, ये तुम क्या कह रही हो माँ? हाँ, यही वो राज है जिसे मैंने सबसे छुपाए रखा था। लेकिन एक रोज जब मैं अपने कमरे से उसी अनाथ आश्रम के मैनेजर से फोन पर बात कर रही थी, तब जी, नीरज की शादी भी कर दी और बहू प्रणाली सुंदर भी है और सुशील भी। नीरज अनाथ होकर भी सचमुच बड़ी ही बुलंद तकदीर लेकर पैदा हुआ है। अगर तुमने उसे गोद ना लिया होता तो शायद तकदीर उस पर ऐसे मेहरबान नहीं होती। एक मिनट। मैं घबरा गई थी कि जैसे ही प्रणाली नीरज को ये सब बता देगी, नीरज मुझे छोड़कर चला जाएगा। प्रणाली ने मुझे आश्वासन दिया था कि वो नहीं बताएगी, मगर मुझे विश्वास नहीं हुआ। आखिर कब तक एक पत्नी एक पति से कुछ बात छुपा सकती है? तभी मैंने फैसला किया कि मैं उसे मार डालूंगी। बेटे, मुरादाबाद में मेरी एक छोटी बहन है। मैंने चिट्ठी तो लिख दी है, चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया। इसमें एड्रेस है, इस पे जरा एड्रेस लिख दो। जी माँ जी। और कल पोस्ट कर देना। नारायण से कह देना। जी। दूसरी बहू? उसे हर बात जानने का बड़ा शौक था। कौन सी चीज कहाँ है, क्यों है। मेरे छोटे से संदूक में क्या है, उसे जानने की उसे बड़ी बेताबी थी। एक दिन क्या कर रही हो बहू? माँ, ये मैं क्या पढ़ रही हूँ? नीरज आपकी संतान नहीं है? लेकिन माँ, ये तो उन दोनों का खून करने की वजह नहीं हुई। मैं जानती थी कि जिन चीजों पर तुम्हारा हक नहीं और जो पराई है उससे तुम नफरत करते हो। मुझे डर था कि सच्चाई जानने के बाद तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे
और ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। माँ, माँ आपने कैसे सोच लिया कि मैं आपको छोड़ के चला जाऊंगा? हाँ? आपने मुझे जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ? आपने मुझे सगे बेटे से ज्यादा प्यार दिया है। मैं आपको कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा माँ, कभी नहीं माँ, कभी नहीं। ऑफिसर साहब, मेरी माँ को मत ले जाइए। आपने भी सुना ना, आपने सुना ना कि इन्होंने खून क्यों किया? कातिल ये नहीं है सर, कातिल लड़की पगली ममता है, इनका प्यार है। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, इन्हें मत लेकर जाइए, इन्हें छोड़ दीजिए, इन्हें छोड़ दीजिए। आई एम सॉरी मिस्टर नीरज, मैं आपकी भावना समझ सकता हूं, लेकिन जिस तरह आप अपनी मां के जिगर के टुकड़े हैं, वैसे ही वो दोनों लड़कियां भी किसी की आंखों की नूर रही होंगी। उनकी जिंदगी छीनने का हक आपकी मां की ममता को भी नहीं है।